हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अनुच्छेद से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण शामिल होने जा रहा है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसे नोट करिएगा दोस्तों और समझिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो और क्वेश्चन को कवर किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघ घोषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 1। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राजकीय धर्म क्या है दोस्तों? तो भारत का राजकीय धर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोई नहीं है भारत का राजकीय धर्म। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 क्या अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 23। हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 356, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाषा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 21 ए। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 52 से 62 में वर्णित है।
हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 153। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 79 से 122 में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 368। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भाग 4 में है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 280। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी अनुच्छेद 63 और 64 और 66 इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 80 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 75। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 148 में है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 315। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 214 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 161 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रस्तावना। हमारा अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 39D, यानी कि 39D। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 21A। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
आपातकाल की घोषणा का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी 352 और 356 और 360 में है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 350 ए किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में शिक्षा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उच्चतम न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकारी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हिंदी के विकास का निर्देश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में किसी पद से वंचित नहीं किया जा सकता का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 16। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 239 एक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 395।